आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर भी दिल मुतमईन नहीं, जिंदगी में वो बरकत नजर नहीं आती, दुआ मांगते हैं मगर बात बनती नहीं, तो मुमकिन है आप दरूद पढ़ रहे हो मगर वो दरूद नहीं जो कबूलियत का रास्ता खोलता है। आज मैं आपको ना कोई नया वजीफा बताऊंगा, ना कोई मखसूस तादाद, बल्कि वो बात बताऊंगा जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने खुलकर नहीं बल्कि समझने वालों के लिए इशारों में बयान की। और याद रखें, ये वीडियो आखिर तक सुन ली तो दरूद पढ़ने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज का मुसलमान दरूद से वाकिफ है लेकिन दरूद की हकीकत से नहीं। हम समझते हैं कि दरूद एक अमल है जो जबान से अदा होता है, लेकिन औलियाउल्लाह समझते हैं कि दरूद एक हालत है जो दिल में उतरती है। यही वो फर्क है जहां आम लोग रुक जाते हैं और खास लोग आगे निकल जाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी कभी बात को सीधा नहीं कहते थे, वो दिल को पहले तोड़ते थे फिर जोड़ते थे। आप फरमाते थे कि अगर इबादत तुम्हें आजिज ना करे तो समझ लो अभी तुम इबादत के दरवाजे पर खड़े हो, अंदर दाखिल नहीं हुए। और दुरूद शरीफ तो इबादतों की रूह है। अब जरा सोचें, क्या हम दुरूद पढ़ते वक्त वाकई नबी करीम की बारगाह में होते हैं या सिर्फ आदत पूरी कर रहे होते हैं? ये सवाल बहुत कम लोग अपने आप से पूछते हैं, और यही सवाल दुरूद के राज का पहला दरवाजा है। दुरूद शरीफ का राज ज्यादा पढ़ना नहीं बल्कि अपने आप को मिटाना है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी बार बार इस नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं कि जब तक बंदा अपने आप को कुछ समझता रहे, इसका जिक्र ऊपर नहीं जाता। दुरूद वो लम्हा है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी निजात सिर्फ तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग खामोश बैठकर सिर्फ चंद दुरूद पढ़ते हैं और उनके चेहरे बदल जाते हैं, और कुछ लोग ऊंची आवाज में हजारों मर्तबा पढ़ते हैं मगर अंदर कुछ नहीं हिलता। फर्क अल्फाज में नहीं, फर्क इनकिसारी में है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नजदीक दुरूद का पहला शर्त अदब है। अदब का मतलब सिर्फ बाअदब अल्फाज नहीं बल्कि दिल का झुक जाना। अगर दिल अकड़ा हुआ हो तो दुरूद सिर्फ आवाज रह जाता है। अब मैं आपसे एक बहुत सादा सवाल पूछता हूं और सच बोलिएगा, क्या दुरूद पढ़ने के बाद आपका गुस्सा कम होता है? क्या आपकी जबान नरम होती है? क्या आपका रवैया बदलता है? अगर नहीं तो मसला दुरूद में नहीं, हमारी हालत में है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी इसीलिए फरमाते थे कि इबादत से पहले अपनी नीयत नहीं, अपनी अना दुरुस्त करो। जब अना टूटती है तब दुरूद परवास करता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम दुरूद भी पढ़ते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, फिर भी आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती? यहाँ शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक बहुत गहरा नुक्ता समझाते हैं। वो फरमाते हैं, आजमाइश दुरूद की नफी नहीं बल्कि दुरूद की पहचान होती है, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से दुरूद की तरफ आता है तो अल्लाह उसके दिल को साफ करने लगता है, और सफाई में तकलीफ भी होती है। हम ये समझ लेते हैं कि दुरूद पढ़ने का मतलब है हर मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी। नहीं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये नहीं कहते कि दुरूद मुश्किल के अंदर अल्लाह को पहचानने की ताकत देता है, और यही ताकत असल कामयाबी है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है और सब्र भी करता है तो वो दो इबादतें नहीं कर रहा होता बल्कि एक मुकम्मल कैफियत में दाखिल हो जाता है। सब्र के बगैर दुरूद सिर्फ अल्फाज है और दुरूद के बगैर सब्र सिर्फ बर्दाश्त। लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो जाए तो बंदा अल्लाह के खास बंदों की सफ में आ जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने मुरीदों को अक्सर लंबी नसीहत नहीं करते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि कौन सा बंदा दुरूद के बाद भी किसी को हकीर समझता है। अगर ऐसा होता तो वो समझ लेते कि अभी दुरूद दिल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि दुरूद सबसे पहले इंसान को इंसान बनाता है। क्या हम दुरूद पढ़कर लोगों को माफ करना सीखते हैं, या फिर दुरूद भी पढ़ते हैं और दिल में नफरत भी रखते हैं? अगर ऐसा है तो हमें दुरूद छोड़ने की नहीं बल्कि अपने दिल को बदलने की जरूरत है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है और उसका दिल नरम हो जाता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के करीब आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज रहमत है, बर्दाश्त है, मुआफी है। अगर हमारा दुरूद हमें उन सिफात के करीब नहीं ले जा रहा तो हमें रुक कर अपनी कैफियत देखनी चाहिए। याद रखें, दुरूद की तादाद अल्लाह के यहां नहीं देखी जाती बल्कि दुरूद के साथ बंदे का टूटना देखा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी इसीलिए कहते थे कि जो बंदा अपने आप को बड़ा समझता रहे वो जिक्र में भी छोटा ही रहता है। सोचें, अगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख लें तो क्या वो हमके दुरूद से खुश होंगे या हमारे रवैये से गमगीन?
ये सवाल दुरूद से पहले दिल में आना चाहिए। दुरूद कोई रस्म नहीं, ये वादा है। ये वादा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनके अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। और जब बंदा उस वादे पर आ जाता है तो दुरूद सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जाया जाता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल में थोड़ा सा बोझ ले आएं, तो समझ लीजिए ये बोझ नहीं, हिदायत है। आज एक बार खामोशी से दुरूद पढ़ें और सिर्फ इतना कहें, या अल्लाह मुझे दुरूद का हक अदा करना सिखा दे। दुरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं, ये वो निस्बत है जो अल्लाह ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ रखी है कि या अल्लाह मेरी इस्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फरमा दे। और यही वो ऐलान है जिसके बाद अल्लाह बंदे को उसके हाल पर नहीं छोड़ता। इबादत अल्लाह को नहीं बदलती, इबादत बंदे को बदलती है। और दुरूद इस तब्दीली का सबसे नर्म, सबसे ताकतवर और सबसे महफूज रास्ता है।